के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का अनंत हल होगा। दो समीकरण दिया गया है। पहला समीकरण है 2x + 3y = 4 तथा दूसरा समीकरण दिया है k + 2x + 6y = 2k + 4। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में लिखा है कि इसके कितने हल हैं, अनंत हल है। और जब अनंत हल होता है तो रेखा क्या होती है, संपाती होती है। अब हम लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि जो समीकरण युग्म है इनके अनंत हल है। समीकरण युग्म के अनंत हल है। ये अनंत हल कब होता है, जब रेखा क्या होती है, संपाती होती है। और रेखा संपाती कब होती है, जब अनुपात a1 a2 का और b1 b2 का और c1 c2 का सारा अनुपात बराबर होता है। तो अब क्या करना है, यहाँ से इस सवाल में k का मान बताना है। तो हम दोनों समीकरण से क्या करेंगे, दोनों समीकरण से, पहले समीकरण से a1 b1 c1 का मान निकालेंगे, दूसरे समीकरण से a2 b2 c2 का मान निकालेंगे। वो तीनों मान ला करके यहाँ रख करके और हम k का मान निकालेंगे। तो बहुत कठिन नहीं है। तो चलिए एक समीकरण से a1 b1 c1 का मान निकालते हैं, दूसरे समीकरण से a2 b2 c2 का मान निकालते हैं और यहाँ मान रख करके 2x + 3y = 4। अच्छा, ये बराबर 4 है, उसको अगर इधर लाते हैं तो वो -4 हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। ये है समीकरण नंबर 1। और हमेशा से समीकरण नंबर 1 की तुलना मानक समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 से कराते आ रहे हैं। तो यहाँ भी हम a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करा देंगे। से तुलना करने पर अब यहाँ हम इससे तुलना करेंगे और तुलना करके हम क्या करेंगे, a1 b1 c1 का मान निकालेंगे। तो आइए तुलना करते हैं। यहाँ x का गुणांक a1 है और यहाँ x का गुणांक 2। तो a1 का जो मान बनेगा वो बनेगा 2। यहाँ y का गुणांक b1 है और यहाँ y का गुणांक 3 है। b1 का मान 3 हो गया। यहाँ अचर पद c1 है और यहाँ अचर पद -4। तो इस तरह से हम लोग a1 b1 c1 का मान निकालेंगे। सेम इसी तरह से समीकरण नंबर 2 से a2 b2 c2 का मान निकाला जाएगा। तो देखिए समीकरण नंबर 2 क्या है, समीकरण नंबर 2 है k + 2x + 6y। एक बात यहाँ समझिए, बराबर 2k + 4 है। अगर बराबर 2k + 4 है तो उसको इधर लाएंगे, 2k + 4 को एक साथ ला रहे हैं इसीलिए कोष्टक लगा रहे हैं। ये बराबर के उधर था 2k + 4, तो उसको इधर लाए हैं तो ये -में हो गया, बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करेंगे। से तुलना करने पर, तुलना करने के बाद यहाँ देखिए x का गुणांक a2 है और यहाँ x का गुणांक ये पूरा है, ठीक है। ये पूरा मान होगा a2 का, k + 2। उसके बाद यहाँ y का गुणांक v2 है और यहाँ y का गुणांक 6 है। तो जो v2 का मान आया वो 6। यहाँ अचर पद c2 है और ये पूरा मान, ये पूरा अचर पद है, ये पूरा का पूरा मान c2 का है, -2k + 4 ये c2 का मान है। अब हम क्या किए, समीकरण 1 से a1 b1 c1 का मान निकालेंगे, समीकरण 2 से a2 b2 c2 का मान निकालेंगे और समीकरण युग्म जो है उसके कितने हल हैं, अनंत हल है।
और अनंत हल तभी होता है जब रेखा संपाती होती है, और रेखा संपाती तभी होता है जब ये सारे अनुपात A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर होते हैं। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से A1 B1 C1 का मान A2 B2 C2 का मान ला के यहाँ रख करके K का मान निकालें। तो चलिए रखते हैं। A1 का मान 2 है, तो यहाँ A1 की जगह 2 लिख देंगे। A2 का मान K प्लस 2 है, K प्लस 2 है A2 का मान बराबर। B1 का मान देखिए 3 है, तो यहाँ B1 का मान 3 हो गया। B2 का मान 6। आप यदि चाहते हैं तो आप यहाँ भी मान रख सकते हैं, बट एक समीकरण हो अगर और उसमें एक चर हो तो उसका मान आसानी से निकल सकता है। तो आप क्या करने के लिए मान यहाँ रखेंगे, तो यहीं से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3 का गुणा पहले K में होगा, 3 के होगा, प्लस 3 का गुणा 2 में होगा, 3 गुणी 6, तिरछा गुणा करा दें और ये 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब इसके बाद 6 को उधर भेज देंगे तो 3 के बराबर 12 माइनस 6, और आप सभी लोगों को पता है कि 12 में से 6 जाएगा 6 आएगा, और 3 से 6 को काट देंगे क्योंकि यहाँ गुणा उधर जाके भाग हो जाएगा, तो के बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6। लगाए हो बहुत why will not work the system of remote